हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रहे हैं वो है परी की जादुई नेल पॉलिश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी छोटे से गांव में सुनीता अपनी माँ और अपने पिता के साथ रहती थी। सुनीता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके पिता भी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। तीनों की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी थी। अचानक सुनीता की माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। माँ, आपको क्या हुआ है? आप इतनी बीमार कैसे हो गई हो? पापा, जल्दी से कोई अच्छा सा डॉक्टर दिखाकर मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरी माँ ऐसे बीमार रहेगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा अब जाने का समय आ चुका है। तुम अपनी पापा के साथ हमेशा खुशी खुशी रहना। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की कभी जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर लेना। इतना कहने के बाद सुनीता की माँ मर जाती है। सुनीता बहुत रोती है। सुनीता के पिता भी बहुत दुखी होती है। और फिर सुनीता और सुनीता के परिवार मिलकर उसकी माँ की अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर सब लोगों के कहने से सुनीता के पिता दूसरी शादी करके सुनीता की सौतेली माँ को घर लेते हैं। सुनीता के पिताजी ने जिससे शादी करी है उस औरत का नाम है किरण। किरण बहुत ही ज्यादा जालिम औरत थी। उसकी अपनी खुद की एक बेटी थी जिसका नाम था कविता। वो अपनी खुद की बेटी कविता को बहुत पसंद करती थी और उसके सौतेली बेटी सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सुनीता देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसके बहुत अच्छे बाल थे। दूसरी तरफ कविता देखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी और उसके बाल भी उतने घने नहीं थे। और इसके लिए सुनीता की सौतेली माँ सुनीता पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी खूबसूरत सुनीता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुनीता के पिता घर आकर सबको बोलता है, सुनो, मुझे एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ दिनों तक घर नहीं आ सकूंगा। मेरे जाने के बाद तुम सब एक साथ मिलकर रहना। ऐसा कहकर सुनीता के पिता विदेश चले जाते हैं। सुनीता के पिता की विदेश जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन की अत्याचार उस पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग अब घर से सारे नौकरानी को निकाल देते हैं और घर का सारा काम सुनीता अकेले ही करती है। एक दिन सुनीता काम कर रही थी, तभी उसे एक ग्लास टूट जाते हैं। ग्लास टूटने की आवाज सुन के उसकी सौतेली माँ आके उसे बोलती है, अरे महारानी से एक भी काम ठीक से नहीं होता, कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। सब कुछ तोड़ दे, तेरे ही घर है और तेरा बाप का घर है। हम तो इस घर की नौकरानी है ना। अगर तुझसे काम नहीं होता है तो फिर घर पर क्यों रहती है? हमेशा खाती रहती है और कोई काम ठीक से नहीं आता। इतना कहते ही सुनीता की सौतेली माँ किरण उसे मारने लगती है। सुनीता अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर रोती है और बोलती है, माँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा जब घर पर नहीं होते तो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। मुझे ये सब और अच्छा नहीं लगता है। पापा कब आएंगे माँ? ऐसे ही वो बेचारी अपनी माँ को सामने रोते हुए देखकर कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर सुनीता के पिता लौट आते हैं। लौट आते ही वो सबको बोलते हैं, सुनो सब लोग, मैं सुनीता के लिए एक लड़का पसंद किया है। मैं उसकी शादी अपनी दोस्त की बेटे से कराना चाहती हूँ। मेरे दोस्त का बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मेरा दोस्त भी बहुत अमीर है। मेरी बेटी सुनीता बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। उन्होंने सुनीता को बहुत पसंद किया है। कहा है कि सुनीता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और सुशील भी है। ये सुनने के बाद सुनीता बहुत खुश होती है और वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, अच्छा हुआ अब मेरी इस जालिम सौतेली माँ और बहन का अत्याचार से मेरा पीछा छूटेगा। दूसरी तरफ ये शादी की खबर सुनने के बाद सुनीता की सौतेली माँ किरण बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। वो सोचती है कि अरे इतनी अच्छी घर का रिश्ता तो मेरी बेटी के लिए आना चाहिए था। इस मुसीबत के लिए कैसे आ गई? ये नालायक लड़की की इतनी बड़ी घर में शादी होगी, ये मुझे बिल्कुल हजम नहीं है। ये सोच के उसका दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आती है।
है। वो अपनी बेटी को जाकर बोलती है, सुनो कविता, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस नालायक के लिए इतनी अच्छी घर से रिश्ता आया है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी उस घर में हो। तुम जाकर उसके मुंह पर गर्म पानी डाल दो तो उसकी सारे बाल खराब हो जाएंगे, उसके चेहरे में भी जलने की दाग आ जाएगी, उसकी खूबसूरती नहीं रहेगी तो शादी टूट जाएगी, और उसकी शादी टूटने के बाद उस लड़के की शादी मैं तुमसे करा दूंगी। बेटी, सिर्फ तुम ही इतने अच्छे और अमीर लड़के से शादी करने की हक रखती हो, वो 2 कड़ी की बेटी नहीं। इतना कहने के बाद वो दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। कविता वैसा ही करती है जैसे उसकी माँ ने कहा था। वो सुनीता से नहाने के लिए गर्म पानी कराती है, पर जब वो गर्म पानी लेकर आने लगती है तो कविता जानबूझ के उसके सर पर वो सारे गर्म पानी डाल देती है। कविता फिर बोलती है, मैं जानबूझ के नहीं किया, गलती से ये पानी गिर गया है। इतना कहकर वो दोनों माँ बेटी हंसते हुए वहाँ से चली जाते हैं और उधर सुनीता बुरी तरीके से जल जाती है। वो बहुत ज्यादा रोती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करती है और फिर वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। और फिर जब अगले दिन वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसके चेहरे में बहुत सारे दाग हो चुका है और उसके बाल भी बहुत खराब हो चुके हैं। यह देखकर वो और भी ज्यादा उदास होती है। फिर अगले दिन उसके पिता घर आकर ये सब देखकर अपनी बेटी से पूछती है, सुनीता बेटी, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? फिर वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन की सारी अत्याचार की कहानी बता देती है। ये सुन के उसके पिता उन दोनों माँ बेटी को तुरंत घर से भगा देती है और फिर उसके पिता माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकी, लेकिन बेटा अगर अब तुम ऐसे ही देखोगे तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं इस शहर के बड़े डॉक्टर के दिखाकर तुम्हारी सूरत पहले जैसे करने की कोशिश करूंगी। ऐसे कह के उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं और सुनीता बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपनी माँ की तस्वीर से सामने रोने लगती है। माँ, आपने कहा था कि मेरी जरूरत होगी तो आपको बुलाने के लिए, आज मुझसे आपकी जरूरत है। तभी उसके माँ की तस्वीर से एक रोशनी निकलती है और फिर वो प्रकट होती है परी की तरह और बोलती है, देखो बेटी, मैंने कहा था अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो तुम मुझे बुलाना। तुमने मुझे बुलाया है इसीलिए मैं आई हूँ। मैं पहले एक परी थी और इसीलिए मेरे पास अब भी परी शक्ति है। ये लो, ये है जादुई नेल पॉलिश। अगर तुम इस नेल पॉलिश के अपने नखों में लगाओगे तो देखने में पहले जैसे खूबसूरत बन जाओगे। और बेटा, हमेशा खुश रहना और अपनी नई जिंदगी का शुरुआत खुशी से करना। ऐसा कह के उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। सुनीता बहुत खुश होती है अपनी माँ को फिर से देखकर और फिर वो जादुई नेल पॉलिश लगाते ही उसके बाल आ जाती है और पहले की जैसा खूबसूरत हो जाती है। और फिर सुनीता के पिता वापस आकर अपनी बेटी को पहले के जैसे देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो सुनीता की उस अमीर लड़के के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर वो हमेशा खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।